श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म एक उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था, किंतु किन्हीं विशेष कारणों से इनके यवन होने की प्रसिद्धि हो गई, क्योंकि इनका आचरण ब्राह्मणोत्थान था और संगति यवनों की अधिक थी। बघेला राजा राम गाने के बड़े अनुरागी थे। उनके सानिध्य में तानसेन भी गाना बजाना सीखने लगे। 12 वर्ष के सतत अभ्यास के बाद तानसेन को दीपक राग सिद्ध हुआ। दीपक राग गाने से दीपक स्वतः ही जल उठते थे, उनमें अग्नि जलानी नहीं पड़ती थी। दीपक में तेल और बाती रख दी और बस। जो मर्मज्ञ दीपक राग गाने वाले थे, सिद्ध गायक थे, वे अपने गान के द्वारा जो ऊष्मा पैदा करते थे, उससे वे दीपक स्वतः ही जल उठते थे। एक बार राजा ने संगीत सभा का आयोजन किया। बाहर से भी अन्य गुणी गायक बुलाए गए। समस्त राज दरबारी और राज्य की जनता भी एकत्रित हो गई। दरबार में चारों ओर दीपों की पंक्तियां लगा दी गईं, उनमें तेल और बत्तियां डाल दी गईं और साज-बाज बजने लगे। तानसेन ने अपने इष्ट देव का स्मरण कर दीपक राग गाना आरंभ किया और कुछ ही समय के बाद वे सारे दीपक स्वतः ही जल उठे। उपस्थित सभासद चकित होकर तानसेन की प्रशंसा करने लगे। राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। राज दरबार का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। सभासद और राजा प्रशंसा करते हुए अपने अपने निवास को चले गए, किंतु तानसेन के शरीर में दीपक राग गाने के कारण जलन पैदा हो गई। कुछ फपोले पड़ गए। वो उनकी शांति स्वतः नहीं कर सके। वे बड़े विकल रहने लगे। राजा राम बघेला ने वैद्यों के द्वारा बहुत उपचार करवाया, किंतु कोई फायदा ना हुआ। तब तानसेन ने कहा, इस जलन की और किसी भी उपचार से शांति हो नहीं सकती। केवल एक ही उपाय है। यदि कोई मेघ मल्हार गाकर वर्षा करा दे तो मेरी यह जलन शांत हो जाएगी। राजा ने बहुत सोच समझकर कहा कि पता करते हैं, कौन जानता है मेघ मल्हार राग को गाना, कौन सिद्धहस्त है। और तानसेन को किसी से मालूम पड़ा तो वह राजा से आज्ञा ले ओरछा में जा पहुंचा। ओरछा में एक स्त्री ने उसकी हालत देखकर कहा, भाई तू दीपक राग का जला हुआ ज्ञात होता है। तुम्हारे शरीर में जलन और ये सारे दाग उसी कारण से हैं। तानसेन ने मन ही मन सोचा कि इसने बिना कहे सुने ही रोग का निदान कर दिया, तो यह उपाय भी अवश्य जानती होगी। वह बोला, तू ठीक कह रही है, किंतु इसको शांत करने का उपाय भी कुछ कर सकती है क्या? तानसेन के विनम्र वचन सुनकर उस स्त्री को दया आ गई। सांत्वना देकर वह उसे अपने घर ले आई और उसने मेघ मल्हार गाना आरंभ किया। अचानक आकाश में बादल घिराए, रिमझिम वर्षा होने लगी। और वर्षा होते ही तानसेन के शरीर की जलन भी उस वर्षा की बूंदों से शांत हो गई और उसके शरीर के दाग भी अदृश्य हो गए। तानसेन उस देवी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, देवी तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, कृपा कर यह राग मुझे भी सिखा दें। उस स्त्री ने कहा, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, धर्म का भाई हो, और भाई बहनों में गुरु शिष्य भाव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी गाती हूं, तुम भी गाते हो, इसलिए हम दोनों का भाई बहन का संबंध हुआ। निराश होकर तानसेन ने पूछा, देवी यदि तुम सिखलाना उचित नहीं समझती तो उस गुरुदेव को बताने की कृपा करो, जिनके चरणों की शरण में जाकर मैं इस मेघ मल्हार को सीख सकूं। उस देवी ने कहा, तुम श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, वहां रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निवास करते हैं। वे गान कला के अद्वितीय आचार्य हैं। उनकी कृपा कटाक्ष से ही समस्त राग रागनियां स्वतः सिद्ध हो जाती हैं।
यह सुनकर तानसेन बड़ा प्रसन्न हुआ और श्रीधाम वृंदावन चला आया। श्रीधाम में आकर के उसने श्री निधिवन राज में स्वामी जी महाराज के दर्शन किए और उनके पूछने पर तानसेन ने अपना समस्त वृत्तांत निवेदित किया और मेघ मल्हार राग सीखने के लिए करबद्ध प्रार्थना की। श्री स्वामी जी महाराज ने कृपा कर इसको मेघ मल्हार गाने की आज्ञा दी और उनकी आज्ञा होते ही तानसेन मेघ मल्हार राग गाने लगा। वर्षा होनी आरंभ हो गई और फिर तो श्री स्वामी जी के श्री चरणों के सानिध्य में तानसेन ने सभी राग रागनियां सीखी और उनकी कृपा मात्र से ही कृतकृत्य हो गया और बाद में स्वामी जी से आज्ञा लेकर चल दिया। अकबर बादशाह ने तानसेन की गाने की प्रशंसा सुनकर उसे अपने पास बुलाया और गाना सुनाने के लिए आग्रह किया। तानसेन ने मेघ मल्हार गाना आरंभ किया। जो ही वह जमावट पर आया, इतनी वर्षा हुई कि यमुना जी में बाढ़ आ गई। तानसेन की तान से विह्वल होकर अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा, तानसेन, तुम्हारे जोड़ का गाने वाला सारे जहान में चिराग लेकर खोजने पर भी ना मिलेगा। हमें फक्र है कि तुम हमारे दरबार की रौनक हो। तानसेन ने कानों को हाथ से ढककर जीभ काटी और कहा, जहाँपना, मुझ नाचीज की हस्ती क्या है? मैं तो वह चांद हूं जो सूरज की रोशनी लेकर उजाला किया करता है। अपने सदगुरुदेव के संगीत माधुर्य के सागर के सामने मेरी बिसात एक बूंद जितनी भी नहीं है। यह सुनकर बादशाह का आश्चर्य अंतिम सीमा पर पहुंच गया। जब शिष्य की यह दशा है तब गुरु तो न जाने कैसे होंगे। अब वह स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए लालायित हो गया। रात दिन उठते बैठते यही धुन सवार रहती। कुछ दिन तो तानसेन ने टाला, पर अंत में स्पष्ट रूप से कहना पड़ा, हजूर, मेरे गुरुदेव सिद्ध पुरुष हैं। यह हरनिश अपने इष्ट देव की सेवा और ध्यान में मग्न रहते हैं। उन पर बादशाहत का रौब गालिब नहीं हो सकता। सच कहूं तो बादशाहों की वहां पहुंच है ही नहीं। अगर आपको चलना है तो मेरे परिचारक के रूप में तानपुरा उठाकर चल सकते हैं। भैया, जिसे गरज होती है वह सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। बादशाह सहमत हो गए। तानसेन और बादशाह दोनों चले आए वृंदावन। वृंदावन के पास आकर बादशाह ने अपने खवास का वेश बदल लिया, तानपुरा उठाया और तानसेन के पीछे पीछे खवास की तरह चला। गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा का यह फल है कि स्वामी सेवक हो जाता है और सेवक स्वामी। जो भारत का अधीश्वर बादशाह अपने दरबारी गवैये का दास बन गया। दोनों जाकर अन्य नृपति स्वामी हरिदास जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए। गुरु की सेवा में तानसेन ने गीतांजलि समर्पित की और गाने में जानबूझकर कुछ भूलें भी कर दी। सदगुरुदेव ने पूर्ववत स्नेह से प्रिय शिष्य की त्रुटियों को सुधारने के लिए उसी राग को विशुद्ध रूप में गाया। यह सुनकर बादशाह विह्वल हो गया और स्वामी हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ा। उनसे तो बादशाह का रूप छुपा ही क्या था, क्योंकि वह चरणों में गिरा तो उसे भी स्नेह से आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। अकबर ने किसी योग्य सेवा के लिए स्वामी जी से आग्रह किया। स्वामी जी ने पहले तो स्वीकार नहीं किया। जब अकबर ने बहुत हट किया तो आज्ञा दी कि हमारे घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, तुमसे हो सके तो उसे ठीक करा दो, बस इतना ही। अकबर बादशाह निराश हो गया। स्वामी जी ने बड़ी कठिनाई से एक सेवा बताई, और बताई भी तो क्या, एक टूटी सीढ़ी के कोने की मरम्मत मात्र। सागर से मांगा तो बूंद का दान। मन मारकर वह घाट की ओर गया। देखा तो दृष्टि चकाचौंध हो गई। दिव्य वृंदावन की मणि जटित सोपान माला अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित हो रही थी। अनेकों प्रकार के दिव्य रत्न अपनी अमित आभा से आलोक पुंज को विकीर्ण कर रहे थे। उनकी ओर देखा नहीं जा रहा था, आंखें बंद हो जा रही थी, इतना प्रकाश था उन मणियों का, रत्नों का। बादशाह ने बड़ी कठिनाई से नेत्रों को एकाग्र कर देखा तो नीचे की सीढ़ी का एक कोना तनिक सा टूट गया था। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। मन मार कर गया था, मुंह लटका कर आया।
श्री स्वामी जी के चरणों में गिरा और क्षमा मांगते हुए बोला, महाराज, मेरे सरीखे 100 बादशाह बिक जाएं तो भी एक रत्न की बराबरी नहीं हो सकती। इस सीढ़ी की मरम्मत तो दूर की बात है। बहुत कहने पर स्वामी जी की आज्ञा से बंदरों और मोरों को चने बांटने की व्यवस्था करके अकबर वापस लौटा। रास्ते में बड़ी ठंडी सांस लेकर तानसेन से बोला, तानसेन, काश तुम भी श्री स्वामी जी की तरह से गा पाते। तानसेन ने एक दीर्घ श्वास छोड़कर उत्तर दिया, जहां पना यह नामुमकिन है। मैं गाता हूं एक देश के बादशाह के दरबार में, और वे गाते हैं निखिल ब्रह्मांडों के बादशाह के दरबार में। मेरी कला से एक व्यक्ति प्रसन्न होता है और उनकी कला से श्री युगल किशोर। मेरी और उनकी कोई तुलना कहां। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।